हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज देखेंगे कि जिन इंडिया पोस्ट में जोन सी भी गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट निकली है उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बता देता हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सीधा ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्म के लिए। किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट पर आपकी रिजल्ट दिया जाएगा, सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट पे होगा। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले इसके लिए आपको कहाँ आना होगा। एक साइट पे आ जाना है आपको, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये खुलने के बाद आप यहाँ सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन पढ़ ही सकते हैं। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है हमारी 40889। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 27 तारीख से हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 16/2/2023 रहेगी, फरवरी। अब इसका रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाना है एंड रजिस्ट्रेशन पे जाके हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा जो आपको फिल करना होगा, उसके बाद इसे अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ ईमेल के बाद आपको यहाँ डालना होगा अपना नेम, जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में हो, एज इट इज आपको यहाँ डालना होगा। अगर आपने गलत डाला तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फादर्स नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ। जेंडर आपका क्या है, कम्युनिटी में आप क्या डालेंगे कि आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं। तो आप यूआर का मतलब होता है यहाँ जर्नल, तो आप जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ सेलेक्ट करें। सर्कल कौन सा है आपका, जहाँ से आपने 10th पास करी है, तो यहाँ आप दिखाएंगे कि अगर सीबीएसई है तो दिल्ली लिख दीजिए, आपका हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा लिख दीजिए, गुजरात बोर्ड है तो गुजरात लिखिए। मान लीजिए आपने सीबीएसई से कराया तो यहाँ दिल्ली एंटर करेंगे आप। उसके बाद आ जाएंगे आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा सेकेंडरी स्कूल का, तो आप लिख सकते हैं आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग रहा हो। मान लीजिए मेरा यहाँ 2014 रहा है तो मैं 2014 क्लिक करके चल दूंगा। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को करेंगे सबमिट। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या है ये सब। देखिए जैसे आप यहाँ पर डिटेल सारी मेंशन कर देंगे, इसके बाद ये आपको कहेगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर वैलिडेट करना होगा और ईमेल आईडी वैलिडेट करनी होगी। तो जैसे आप ये दोनों वैलिडेट करेंगे तब भी आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, इसके बिना नहीं होगा। इसके लिए आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपके मेल पे ओटीपी जाएगा और आपको यहाँ फिल करना होगा ओटीपी। तो देखिए ये सब कुछ आपका ईमेल वैलिडेट हो जाने के बाद, मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू टू फाइलिंग डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। आप इस पे ओके करेंगे और उसके बाद अपनी आगे की डिटेल फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे इस पेज पे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर के बाद आपको अपनी, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ यस करना होगा, नहीं नो करना होगा। लैंग्वेजेस आपने कौन सी स्टडी करी है अपने सेकेंडरी स्कूल में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आप यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो भी आपने 10th में अपनी लैंग्वेज करी थी। उसके बाद आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं, यहाँ यस नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप कहीं से एम्प्लॉयर हैं तो आपका एनओसी अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ये ध्यान रखें कि आपको अगर अपनी फोटो अपलोड करनी है तो 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर आपके 20 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे फिल करना है। यहाँ देखिए मैंने डिटेल्स फिल कर दी है, यहाँ फोटो अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड कर दी। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपको ये जो डिटेल्स हैं एक बार फिर से चेक कर लेनी है, अगर कोई इनमें चेंज करना हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऑप्शन पे टिक करेंगे कि आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ कर देंगे सबमिट पे क्लिक। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको अब सहायता देगा आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये आप जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू टू अप्लाई पे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप सर्कल कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आ जाना है और सेलेक्ट करना है कि कौन से सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपका स्टेट है वहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, और की स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ करना चाहता हूँ हरियाणा में अप्लाई करना होगा मुझे सबमिट पे क्लिक। इसके बाद एक मेरे मोबाइल नंबर पे दोबारा ओटीपी जाएगा, वो भी मुझे यहाँ फिल करना होगा। तो यहाँ डालेंगे आप ओटीपी। तो कुछ ऐसा आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब सिर्फ प्रेफरेंस चूज करनी है और एप्लीकेशन को प्रिंट करना है पेमेंट करके। अब मेन स्टेप यही है, यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस भरना होगा। एड्रेस के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका विलेज क्या है, स्ट्रीट, पिन कोड,
जो भी आप सारी चीजें हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है ये दोनों, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपका सेम फिल यहाँ हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट बोर्ड करना होगा, रिजल्ट टाइप देना होगा कि आपका रिजल्ट कैसा आया, सीजीपीए में आता है या मार्क्स में आता है। मैं आपको ये सारी डिटेल्स फिल करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे आप सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद ये आपसे 3 चीज पूछेगा कि आपका रिजल्ट टाइप कैसा है, मार्क्स में है, ग्रेड्स में है, पॉइंट्स में है। तो मान लीजिए आपका सीबीएसई है तो ग्रेड्स में होगा, मार्क्स में होगा, तो आप यहाँ मान लीजिए ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन खोल देगा बहुत से। इस ऑप्शन के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ ग्रेड्स देने होंगे कि आपको इंग्लिश में कितने मिले। मान लीजिए मुझे A2 ग्रेड था इंग्लिश में, और यहाँ पे मेरी दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी, मेरी दूसरी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी भी थी, जिसमें मुझे मान लीजिए B1 ग्रेड था। एंड देन मैथमेटिक्स में मुझे मान लीजिए A2 ग्रेड था। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है, ये सारे ग्रेड्स आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आपका सीजीपीए स्कोर दिया है आपके मार्कशीट में तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। मान लीजिए मेरा 8.0 था तो मैं 8.0 कर दूंगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपका मार्क्स में है रिजल्ट तो आपको यहाँ सीजीपीए लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा फॉर्म ये फिल हो गया है, चूज प्रेफरेंसेस भी मेरा पूरा हो गया है फिल। अब इसके बाद मुझे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मेरे को कौन से डिवीजन के लिए अपनी पोस्ट चाहिए जहाँ पे मैं जॉब करूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए मेरे यहाँ पे जितने भी जगह पे पोस्ट अवेलेबल होंगी सबका यहाँ नाम आ जाएगा। मैंने मान लीजिए यहाँ ये सेलेक्ट कर दिया, तो इसके बाद मुझे सब आ जाएगा कि आपके लिए इतनी इतनी पोस्ट अवेलेबल है। आपकी कैटेगरी के लिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, SC/ST से हैं, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी कि आपको इतनी इतनी सैलरी, सब कुछ मेंशन मिलेगा कि आपको इतनी सैलरी के लिए इतनी पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ सारे प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस आपको कैसे देना होगा, मान लीजिए यहाँ इसके लिए मैं 5 दूंगा, 6 पोस्ट है तो मैं यहाँ ये दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 5, 6, 4 जिसको मैं करना चाहता हूँ लाइक उसको मैं यहाँ कर सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इस पोस्ट को रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस इसको रहेगा। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ करेंगे आप सिलेक्ट, यहाँ पे आपका सिलेक्ट रहेगा, डिवीजन आपका ये सब ठीक है। अब आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये सारी आपको रीड करनी होंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें कुछ लिखी हुई हैं। आप इसमें 10th में आई विल सबमिट रिक्वायर सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट, डेमो, आइडेंटिटी प्रूफ, सारी चीज मुझे वेरिफिकेशन के टाइम देनी होंगी ये। उसके बाद मैं यहाँ करूंगा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। देखिए जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में मुझे इसकी फीस पे करनी होगी, जिससे कि मेरा एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी और मेरिट लिस्ट में अगर मेरा नाम आया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो आप इस पे करें ओके और पेमेंट कर दें अपनी फीस की। इसकी एक नॉमिनल सी फीस है 100 रुपीज। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो उसके बाद आपकी दोबारा रिफंड नहीं करी जाएगी। अब अपनी सारी चीजें चेक कर लें कि एलिजिबल है नहीं इस पोस्ट के लिए, मीन्स ऑफ एज आपकी सही है नहीं, क्वालिफिकेशन भी मैटर करनी चाहिए, इसमें 10th से ऊपर 10th होनी चाहिए आपकी पास इस जॉब के लिए। अगर इस जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसकी पेमेंट करेंगे। यहाँ आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, QR कोड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब चीज से यहाँ पेमेंट हो जाएगी। ओनली यहाँ देखेंगे आप सिर्फ 100 रुपए की फीस है। तो मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि एलिजिबल किस किस चीज के लिए है, किस किस चीज के लिए नहीं है। तो यहाँ आप बाहर आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ सर्कल पे भी चेक कर सकते हैं कि मेरा सर्कल कौन सा है, कितने मेरे सर्कल में यहाँ पोस्ट दी गई हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ चेक करना है कि मेरे कितनी पोस्ट अलाउड है, तो मैं यहाँ मान लीजिए इसकी चेक कर रहा हूँ कितनी पोस्ट अलाउड है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिवीजन, डिवीजन में आने के व्यू पोस्ट देखेंगे तो आपके एरिया में जितनी भी पोस्ट होंगी सारी की सारी आपको दिखा देगा। जनरल के लिए देख लीजिए ये रही, ओबीसी के लिए ये पोस्ट हैं, ये SC के लिए पोस्ट हैं, EWS के लिए ये हैं। तो सारी चीज आपको ये दिखा देगा कि कितनी आपकी पोस्ट यहाँ वैकेंट पड़ी हैं, सीट्स वैकेंट हैं। तो यहाँ कि आप चेक कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन आपको जाननी है तो आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ये मेन आपको शो भी कर रही है नोटिफिकेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपकी यहाँ नोटिफिकेशन खुल जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको कैसे खोलनी होगी, यहाँ पे आ जाएंगे नोटिफिकेशन में, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में आएंगे आपको यहाँ ये दिख जाएगा। इसमें आप सारी चीज
पढ़ सकते हैं किस तरह की पोस्ट है, मिनिमम एज कितनी है, रिलैक्सेशन क्या है बैकवर्ड पोस्ट के लिए, और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना है, कैसे अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप जरूर पढ़ लें, इसमें फिल करने से पहले फॉर्म, तो आपको सारी चीज पता लग जाएंगी। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, यहाँ पे किस चीज के रजिस्ट्रेशन है सब कुछ लिख रखा है, एडुकेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी पानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।